ये खुदा की जात है, ये हमारा और आपका फैसला नहीं है। किसी को भी भेज दिया, एक अहम काम है, किसी को भेज दिया। तो रसूल खुदा ने बहुत ज़्यादा मसाइब बर्दाश्त किए, यहाँ तक कि मशहूर हो गया जादूगर आया हुआ है। इसकी असना में देखिए मैं आ रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ। अब रसूल खुदा जा रहे हैं, रास्ते में देखा एक बुढ़िया है, एक बूढ़ी औरत है, सर पे उसके गठरी है, बड़ी मुश्किल से उठा कर जा रही है। मेरे मौला रसूल खुदा ने देखा अब ये हमारे लिए दर्स है, ये सीरत नबी जो होती है इससे दर्स लिया जाता है। अखलाक के जरिए से मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रखी है। अपना अखलाक भी अच्छा कीजिए। जा रहे हैं, देखा एक बूढ़ी औरत है, बड़ी मुशक्कत के साथ, मुश्किल के साथ इस गठड़ी को उठा कर जा रही है। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद कहा कि ये गठरी में आपकी मैं उठा लेता हूँ। देखा कौन, अभी जानती नहीं है कौन है। बहरहाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गठरी को लिया और अपने कंधे पर रखा। अब सफ़र तय हो रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह देखिए किस तरह बुनियाद रख रहे मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब ये चल रहे हैं, रास्ते में ये बुढ़िया भी है, मेरे मौला रसूल खुदा भी हैं। अब बातें हो रही हैं कि तुम बहुत अच्छे इंसान मालूम होते हो, तुम तो बहुत नेक इंसान हो। ये बुढ़िया तारीफ करती जा रही है और ये कहती है, आखिर में जुमला अपनी जबान से जारी करती है, याद रखना इस शहर में एक जादूगर आया हुआ है, उससे बच के रहना, उससे बच के रहना। अब मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा का जवाब सुनिए, कहा कि मुझसे बच ही नहीं सकता हूँ। कहा वो कैसे? कहा वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूँ, हमेशा हम दोनों आपस में साथ साथ रहते हैं, जुदाई मुमकिन नहीं है, तो मैं कैसे उसे छोड़ सकता हूँ। बातें हो रही हैं, गए, दरवाजा आया, गठरी उतार कर रखी, कहा कि तुम हो कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं कि मैं वही मोहम्मद हूँ जिसे तुम जादूगर समझ रही थी। जैसे ही बुढ़िया ने यह सुना कि मोहम्मद तो बहुत अच्छा इंसान है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तुम ऐसे हो, तुम शायर हो, तुम मजनून हो, तुम जादूगर हो। जैसे ही बुढ़िया ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बान से ये जुड़ सुना है, फौरन पैरों में गिरी है और ज़बान से ये कलमा जारी किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये जाली मदद आपने लगा दिया तो ये मुझे इसका एक जवाब याद आ रहा है। देखिए जाली मदद, मैंने शुरू में अर्ज किया ना, अली का नाम जहां भी आया इनको तकलीफ हुई। अली इनके लिए वो चुभता हुआ कांटा है कि जो कभी भी इनके दर्द को कम नहीं करेगा, इनका दर्द बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए जितना या अली कर सकते हैं या अली किया कीजिए, जिक्र अली में इबादत है। या अली मदद क्यों कहते हो? कुरान से जवाब देता जा रहा हूं। कहते हैं कि मूसा जो है वो जा रहे थे, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अला नबीना व आली उलुल अज़्म नबी हैं, जा रहे हैं। अच्छा याद रखिएगा, मूसा जो है तो बनी इसराइल से थे और जो फिरौन था वो कप्ती था, दोनों में दुश्मनी थी। अब मूसा जो है वो जा रहे हैं, मूसा ने क्या देखा, दो शख्स हैं आपस में लड़ रहे हैं। उनमें से एक ने मूसा को मदद के लिए पुकारा और कुरान ने कहा कि वो मूसा का शिया था। मूसा के शिया ने मूसा को मदद के लिए पुकारा। कुरान ने क्या बयान किया? फस्तगासहुल्लज़ी मिन शियातिही, उस शख्स ने इस्तिगासा किया मूसा को कि जो मूसा का शिया था। मूसा ने जैसे ही सुना, मूसा करीब गए। तवज्जो कीजिएगा, ये अली मदद। मूसा को जैसे ही पुकारा, मूसा करीब गए। क्या क्या हुआ? कहा कि मुझे तंग कर रहा है। मूसा ने एक घूंसा देकर मारा, वो वहीं पर मर गया। तो यहां से साबित हो गया मूसा का जो शिया था उसने मूसा को मदद के लिए पुकारा, मूसा आ गए, यानी या मूसा मदद कहना जायज हो जाएगा, तो यानी मदद कहना जायज क्यों ना होगा?
एतराज किया इसके ऊपर, कब वो तो गुनहगार शिया था, मूसा चले गए तो क्या बात है। तो उनसे दोबारा सवाल यही है, ये बयान करो मूसा आए या नहीं आए। अगर मूसा नहीं आए होते तुम्हारा एतराज ठीक था, मूसा मदद पुकारने के बाद उसकी मदद करने आए। अब हमारा इमाम भी हर किसी के पास जाएगा, बस शर्त यह है उसको अली वलीउल्लाह मानकर इमाम माना जाए, तब जाकर इमाम आपके पास आएंगे। इमाम क्या ये नहीं है, हमारे इमामों में पार्टीबाजियां नहीं है, वो और इमाम होंगे, ये उसका चाहने वाला, वो उसका चाहने वाला, वो उसका रिश्तेदार, गवर्नमेंट दे दी, तख्त दे दिया, ताज दे दिया। हमारे यहाँ विरासत का मसला नहीं है, ये जो मिंबर मिलता है अहलियत पर मिला करता है, ना अहलों को मिंबर नहीं देते हैं हम तो एक इमाम साहब जो नमाज पढ़ने वाले होते हैं उनमें भी शराइत देखते हैं। हम औरत की तरह नहीं है, सिर्फ लंबी दाढ़ी हो उसको इमाम बना दिया जाए। हम देखते हैं अदालत कितनी ज्यादा है, ये कितना आदिल है, ये कितना अदालत से नजदीक है, गुनाह से दूर है। तवज्जो कर रहे हैं। तो मोहम्मद मुस्तफा बुनियाद रख रहे हैं, जिंदगी चलती रही, हुक्म क्या आया, वअन्ज़िर अशीरतक वल अक़रबीन। हबीब खुदा अपने कराबतदारों को अब जो है वो अलनन, पहले छुपाकर तबलीग की जा रही थी, माहौल ऐसा नहीं था, खुदा पहले माहौल बनवा रहा था कि अब जो है वो आप खुलकर तबलीग कीजिए। इसकी वजह जानते हैं क्या है, ये जो खुदा इतने एतमाद के साथ, खुदा चैलेंज के साथ ये कह रहा है कि आप खुल के तबलीग कीजिए, क्योंकि अबू तालिब उनकी मदद के लिए मौजूद है। कि आप खतरा नहीं है, आप खतरा महसूस मत करना, अबू तालिब तुम्हारी मदद करेंगे। और अबू तालिब ने की, मदद की अबू तालिब ने, तारीख तो पढ़िए जाकर। रसूल खुदा ने सबको जमा किया, बुलाया। पहले दिन लोग आए, कुछ अब्बुओं ने, बहुत सारे अबू है ना, अबू लहब, अबू जहल, बहुत सारे बापों ने मोहम्मद मुस्तफ़ा पर एतराज किया, ये तुम क्या बातें कर रहे हो, हम नहीं मानेंगे तुम्हारे खुदा को, हम अपने दीन पर बाकी रहेंगे, हमारे बुत हमारे लिए ठीक है। एक दिन आए, दूसरे दिन आए, तीसरा दिन आया, अब लोग उठ के जाने लगे। तो अज़ीज़ान गिरामी अबू तालिब का मकाम देखिएगा, जहां पर मोहम्मद और अली का किरदार है ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के अंदर, वहां पर अली के बाबा का भी किरदार है। अबू तालिब खड़े हुए, उसके गिरबान में हाथों को डाला और ये धमकी दी, अगर अब तूने अपनी जबान से मोहम्मद के खिलाफ कोई जुमला जारी किया तुझे यहीं पर पटक दूंगा। ये अबू तालिब ने कहा। अबू तालिब की जुर्अत, और किसकी जुर्अत के अबू तालिब के सामने अपनी जबान को खोले, कहा मेरे बेटे मोहम्मद जो कहना चाहते हो कहो। अब रसूल खुदा ने ये जुमला इरशाद फरमाया, कौन है इस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद में मेरी मदद करेगा, मेरी नुसरत करेगा। कोई खड़ा नहीं हुआ। दोबारा तकरार किया, कहा कि कौन है इस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के अंदर मुझ मोहम्मद की मदद करेगा, मुझ रसूल की मदद करेगा। कोई नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, कोई नहीं खड़ा हुआ यानी उनमें से कोई नहीं खड़ा हुआ, ये मत समझिए कोई नहीं खड़ा हुआ, दोनों मर्तबा मेरा मौला अली ही खड़ा हुआ। तीसरी मर्तबा दोबारा निकला, का कौन है ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद में मेरी मदद करेगा। तीसरी मर्तबा भी मेरा मौला अली मुर्तजा खड़ा हुआ। अच्छा, रसूल ने क्या बशारत दी थी, जो भी मेरे इस काम में मेरी मदद करेगा वो मेरे बाद मेरा जानशीन होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरा वसी होगा, मेरा भाई होगा, मेरा भाई होगा, मेरा वसी होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरा खलीफा होगा। तो अली खड़े हुए, मेरे मौला रसूल खुदा ने वादा किया था जो भी मेरी मदद करेगा वो मेरा वसी होगा, वो मेरा जानशीन होगा, वो मेरा भाई होगा। तो जैसे ही अली ये कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद में आपकी मदद करूंगा, फौरन से मेरे मौला रसूल खुदा ने कहा कि अली तुम मेरे भाई हो, अली तुम मेरे वसी हो, अली तुम मेरे जानशीन और खलीफा हो। अच्छा, ये वादा अभी टेम्परेरी हुआ है, इसकी जो वफादारी हुई है
अभी ऑफिशियल इसकी वफादारी बाकी है, अभी हुआ नहीं है। यहां पर एक भाई ने एक वादा किया कि जो भी मेरी मदद करेगा मेरा वसी होगा, मेरा जानशीन होगा। यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा वादा कर रहे हैं, यानी बड़ा भाई वादा कर रहा है कि जो भी मेरी मदद करेगा। और तारीख उठाकर आप देखिए, अली ने मदद की नहीं की, अली ने जगह जगह, गाम बे गाम, गाह बे गाह, लम्हा ब लम्हा, हर लम्हा मेरे मौला ने अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद की है, अपने भाई मोहम्मद की मदद की है। कैसे मदद की? कभी तलवारों के साए में बिस्तर रसूल पर लेटकर मदद की, कभी खैबर के मैदान में मरहब को मारकर मदद की, अंतर को मारकर मदद की, हारिस को मारकर मदद की। कभी ओहद के मैदान में जब तमाम लोग छोड़ के भाग गए थे, एक मेरा मौला अली अपनी जगह खड़ा हुआ था, उस वक्त भी अली ने मदद की। आवाज बुलंद सलवात। ये वादे हो रहे हैं। अगर एक जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह दो ही वादों पर टिकी हुई है, एक मोहम्मद का वादा, एक अली का वादा। एक मोहम्मद का वादा, एक अली का वादा। याद रखिएगा, किसी का कोई किरदार नहीं है इस्लाम के अंदर, सब ये लेने वाले थे, बटोरने वाले। अभी तक बहुत अच्छा कहना, अभी तक बटोर रहे हैं। तो वादा किया, रसूल खुदा की मदद की मेरे मौला ने। बिस्तर पर लेटे, खैबर में गए, खंदक में गए। उमर इब्ने अब्दवत को, इतने बड़े पहलवान को, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रखी जा रही है। ये जो जंगे बातें हुई हैं, अगर वक्त हुआ खैबर बयान करूंगा, अगर मेरे पास वक्त हुआ। ये जो जंगे बातें हुई हैं, किस लिए वाक़ई हुई? ला इलाहा इल्लल्लाह को बाकी रखना है। वादा हुआ, अली ने वादा पूरा कर दिया। हर जगह अली ने अपने भाई मोहम्मद की मदद की। मुझे बताइए, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने वादे को कब निभाया? ऑफिशियली बात कर रहा हूं मैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा अजब ने ये कह रहे हो, ए अली तुम मेरी मदद करते जाओ, एक वादा मैं कर रहा हूं, मैं अपने वादे को तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं, तुम मेरी मदद करते जाओ। और अली ने हर जगह मोहम्मद की मदद करके बता दिया, मैंने अपने वादे की पासदारी कर ली है। और वो मोहम्मद ही नहीं जो अपने वादे को वफा ना करे। तो अजीज़ान गिरामी, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अली की वफादारी कब दिखाई? जब गदीर का मैदान आया है, गदीर का मैदान सजा है, जब मिंबर लगाया गया, उस मिंबर पर मेरे मौला को रखा गया और मेरे मौला ने, रसूल खुदा ने अली के हाथों को अपने हाथों में थामा। और ये जुमला मेरा दिल कह रहा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जारी किया हो, ए अली एक वादा मैंने किया था, एक वादा तुमने किया, तुमने अपने वादे को निभा दिया, अब मैं अपना वादा निभाने जा रहा हूँ, तुम्हें मौला बना रहा हूँ। मन कुंत मौला फहाज़ा अली और मौला। सलामत रहे, सलामत रहे। बंतनी सवालक नारादरी। आवाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। तो दो ही वादे हुए हैं, इन दो ही वादों पर तौहीद की बुनियाद है। एक वादा मोहम्मद ने किया, एक वादा अली ने किया। अली ने पहले निभाया,
इसी इताअत को समझाया, मोहम्मद का मुती मैं ही हूँ, सब लोग भागने वाले हैं। और एक जुमला और अर्ज कर दूं, ये जो नुसरत की मैंने बात की थी ना, जो आखिरी नुसरत मेरे मौला ने की है, वो जानते क्या की है? आज तक झगड़े चल रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आखिरी नुसरत, अपने वादे की आखिरी पासदारी जो मेरे मौला अली ने दिखाई है, जब मेरे मौला रसूल खुदा का जनाजा हुआ है तो दफन करके बता दिया, आखिर तक मैं ही वफादारी दिखाता रहूंगा। आखिरी वक्त तक अली ने साबित किया कि मोहम्मद से मोहब्बत है मुझे, और ये भाई वाली मोहब्बत नहीं है, इताअत वाली मोहब्बत है। मैंने कल भी एक जुमला अर्ज किया था, नहजुल बलागा जाकर पढ़िए, पढ़ा कीजिए, अपने आप को आदत डालिए, किताबों की तरफ आइए, अपने बच्चों को बुक्स की तरफ लेकर आइए, सीरत मासूमीन पढ़ाइए, छोटी सीरत शुरू कीजिए। बहुत मोटी किताब नहीं देनी, बच्चे को देख के भाग जाएगा। छोटी सा किताबचा जो होता है वो दीजिए और बताइए इमाम अली की सीरत है ये, इमाम अली करते क्या थे, इमाम का दौर कैसे गुजरा, इमाम रसूल खुदा के पीछे कैसे चलते थे। नहजुल बलागा ने हमें बताया, मौला कहते हैं तुम मुझसे बातें कर रहे हो, रसूल के निस्बत अपनी इताअत को बयान कर रहे हो। मेरी इताअत तो रसूल की निस्बत ये थी कि जिस तरीके से मैंने कल भी अर्ज किया था, जो नहीं थी उनके लिए बयान कर रहा हूँ, मैसेज चला जाए कि मैं रसूल खुदा के पीछे ऐसे चलता था, ऐसे चलता था जैसे 2 साल का ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चला करता है। और रसूल खुदा इसका मुझे अजर भी देते थे। जब मैं छोटा था, रसूल खुदा मुझे अपने मुंह से निवाले बना बनाकर, जिस तरीके से परिंदा एक निवाले को अपने बच्चे के मुंह में देता है, मोहम्मद मेरे मुंह में ऐसे ही निवाला दिया करते थे। तो अब भी समझ में नहीं आया सलूनी सलूनी। इंशाल्लाह लुआब मोहम्मद पे भी गुफ्तगू करूंगा। इस ला इलाहा इल्लल्लाह में लुआब मोहम्मद का बड़ा किरदार है, इस पे भी गुफ्तगू की जाएगी इंशाल्लाह, मौका मिला इस पे गुफ्तगू की जाएगी। तो रसूल ने अपने वादे को निभाया, मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला। अच्छा बताइए मुझे, ये जो मन कुंतु मौला कहा, ये सिर्फ नबी ने कहा, किसी और मखलूक ने भी कहा? और जुमले को बदलूं, सिर्फ उन लोगों ने कहा जो गदीर में मौजूद थे, जो गर्मी से जल रहे थे, जैसे ही अली की विलायत का ऐलान हुआ और जलने लग गए। या सिर्फ उन्होंने कहा था? उन्होंने नहीं कहा था। जाहिर ये पैगाम जो है खुदा का है, अब खुदा की हर मखलूक तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए। तवज्जो कीजिएगा, खुदा की हर मखलूक तक ये पैगाम मौलाइयत पहुंचना चाहिए। तो सिर्फ वहां मौजूद लोगों ने नहीं कहा था मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, बल्कि जिब्राइल भी साथ में खड़े होंगे, उन्होंने भी कहा होगा अली हमारे मौला। मिकाइल ने भी कहा होगा अली हमारे मौला। इज़राइल ने भी कहा होगा अली हमारे मौला। इसराफिल ने भी कहा होगा अली हमारे मौला। आदम ने भी कहा होगा अली हमारे मौला। नूह ने भी कहा होगा अली हमारे मौला। मूसा ने भी कहा होगा अली हमारे मौला। ईसा ने भी कहा होगा अली हमारे मौला। इलियास ने भी कहा होगा अली हमारे मौला। सब अंबिया ने कहा होगा अली हमारे मौला। पहले रसूल खुदा ने ये इकरार लिया है कि मैं तुम्हारा मौला नहीं हूँ, सबने कहा है। जब एक एक मखलूक से अल्लाह के नबी ने इकरार ले लिया, उसके बाद कहा है मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला। सिर्फ वहां की मखलूक ने नहीं कहा था अली हमारे मौला, अली हमारे मौला। आदम से लेकर खातमुन नबीयीन तक सब ने कहा अली हमारे मौला। अली का मकाम है। और यही गदीर, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। जब रसूल खुदा पहुंचे मैदान गदीर में, आखिरी हज है, रसूल खुदा का पैगाम आया, हबीब या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास।
अजीब जुमले हैं। देखिए ये जो लहन है परवरदिगार आलम का, उस नबी से खुदा ऐसी बात कर रहा है जिसको कभी कुरान में ताहा कहकर खिताब कर रहा है, कभी यासीन कहकर खिताब कर रहा है, कभी मुज़म्मिल कह रहा है, कभी मुद्दस्सिर कह रहा है, कभी रहमतल लिल आलमीन कह रहा है, कभी रसूल की कसम खा रहा है। इतना महबूब नबी कि जिसके जरिए से 23 साला रिसालत का काम अंजाम दिलवा लिया, 23 साला रसूल ने ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद में जो मसाइब बर्दाश्त किए हैं ये सब करवा लिया। उसके बाद जो लहजा है अल्लाह का अपने रसूल के लिए एक अजीब लहजा है। रसूल पहुंचा दीजिए। एक मर्तबा मैं कहता हूं मुझे पानी पिला दीजिए, एक मर्तबा कहता हूं मुझे पानी पिलाओ। दोनों लहजों में बड़ा फर्क है। अब रसूल के साथ अल्लाह का लहजा कौन सा था? मुझे पानी पिला दीजिए। लेकिन जो दूसरी मर्तबा अली की विलायत का ऐलान करवाया जा रहा है, कौन सा लहजा था? मुझे पानी पिलाओ, रसूल पहुंचा दो। अगर तुमने वो पैगाम कि जो तुम्हारे रब की जानिब से तुम तक नाजिल किया जा चुका है ना पहुंचाया, फमा बल्लग़्ता रिसालत था, गोया तुमने कार रिसालत का कोई काम ही अंजाम ना दिया। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक, ये वही नबी है जिससे 23 साल तूने काम लिए, अब तू कह रहा है कोई काम तूने अंजाम ना दिया। अगर वो पैगाम के जो खुदा की जानिब से तुझ तक नाजिल हो चुका है अगर उसको ना पहुंचाया, ये पैगाम कौन सा है? इसका मकसद है कोई ऐसा पैगाम तो है कि जिसकी जानिब खुदा तवज्जो दिलाना चाह रहा है। यानी वो काम एक तरफ रसूल की 23 साला जिंदगी में जो मसाइब के साथ तबलीग गुजरी है वो एक तरफ, ये पैगाम क्या है? अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, सब मानते हैं, हमारे बरादरान भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। वो कहते हैं कुन्ना नक़रउ अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक अन्ना अलीयन अमीरुल मोमिनीन। क्योंकि रसूल के दौर में जब ये आयत नाजिल हुई है उसके बाद से हम इस आयत की तिलावत ये नहीं करते थे या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, बल्कि इस तरह करते थे कुन्ना नक़रउ अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहर रसूल बल्लिग़, रसूल पहुंचा दीजिए। क्या पहुंचा दीजिए? उसके साथ इस जुमले को मिलाते थे अन्ना अलीयन अमीरुल मोमिनीन, ये पहुंचा दीजिए अली अमीरों का अमीर है। अली औलादे अली बुलंदतर सलवात। ये पैगाम था, पैगाम विलायत, और ये पैगाम पहुंच गया। इस पर खुदा ने इक्तफा नहीं किया। फिर एक और आयत नाजिल की है, खुदा इस पर इक्तफा कर लेता, पैगाम पहुंच गया नहीं, मैं मोहर लगाना चाह रहा हूं ताकि मोहर लग जाए। खुदा ये शायद बयान करता हूं नजर आए। अगर खुदा से सवाल किया, खुदा जब अली की विलायत का ऐलान कर ही दिया था, इस आयत को नाजिल कर दिया था, अब ये दोबारा आयत का नाजिल करना कैसा? अजब नहीं। खुदा जवाब दे, अब मैं इस विलायत पर मोहर लगा रहा हूं, उसके बाद ये आयत नाजिल करूंगा। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने अपनी नेमत को तमाम कर दिया, आज ही के दिन मैंने अपने दीन को कामिल कर दिया। अब मोहर लगेगी। सिर्फ इबलाग काफी नहीं है। जब आप एक चीज भेजते हैं किसी के पास, बगैर मोहर के नहीं भेजते हैं। जब तक उसके नीचे मोहर ना हो लिखने वाले की, तो विलायत को अपने दर जन्नत पर लिखने वाला खुदा, उसी खुदा ने चाहा विलायत का इबलाग काफी नहीं है। जब तक इस विलायत पर मोहर तौहीद ना पड़ जाए बात मुकम्मल नहीं होगी। तौहीद की मोहर लगी। और ये अमीरुल मोमिनीन का जो लक़ब मेरे मौला को मिला, इसकी भी एक अलग दास्तान है।
और इस लक़ब के बारे में मिलता है रिवायात में। एक शख्स मेरे मौला छठे सरकार की खिदमत में आया, आकर कहता है मौला या अमीर अल मोमिनीन। मेरे मौला नाराज हो जाते हैं। इमाम सादिक को कह रहा है या अमीर अल मोमिनीन। इमाम सादिक का चेहरा बदल गया। रावी का बयान है, कह रहा मौला गुस्से में आ गए। कहा मौला मैं आपको अमीर अल मोमिनीन कह रहा हूं। मौला कहते हैं याद रखो। उनकी आंखों से आंसू जारी हैं। कहते हैं याद रखो यह अमीर अल मोमिनीन का लक़ब हमारे जद अली इब्न अबी तालिब के लिए मखसूस है। हत्ता कि इमाम भी राजी नहीं है, इमाम को भी इजाजत नहीं है कि अली के लक़ब को अपने साथ लगाएं। और ये यजीद मलऊन जो तख्त पर बैठा था, खलीफतुर रसूल बन के बैठा था, अपने साथ अमीरुल मोमिनीन लगाया करता था। अल्लाह अकबर। फातिहा पढ़ी जाए ऐसे ऐसे इस्लाम की। ये जो आज भी यजीद के हिमायती मिल जाते हैं, उनको चाहिए अपनी खुद फातिहा खानी करें, खुद अपने लिए अल्हम्द पढ़ें, शायद खुदा बख्श दे। मेरा ख्याल नहीं है खुदा उनको बख्शे। ये जो बातें होती हैं, रिसालत की तौहीन कर दी, रिसालत की तौहीन कर दी, तौहीन रिसालत। एक ज़रा से बेचारे ने कुछ कह दिया, उसका मकसद कुछ और था, उसमें मुकदमा चला दिया। अज़ीज़ान गिरामी याद रखिएगा, ये पैगाम दे रहा हूँ। वो लोग जो यजीद को मानते हैं, यजीद लानतुल्लाह अलैह को अपना अमीर मानते हैं, उनको पैगाम दे रहा हूँ। और यही लोग उठते हैं उस शख्स को जो बेकसूर हुआ करता है, उस पर मुकदमा दर्ज करते हैं। ये तौहीन रिसालत कर रहा है, तौहीन रिसालत कर रहा है। भाई उस दौर में जाओ कि जहाँ पर इस मलऊन यजीद ने अपनी जबान से, नजीद जबान से ही जुमले जारी किए थे। कोई वही नहीं आई है, कोई नबी नहीं आया है, ये खुद इनकार है खुदा का। तो सबसे पहला मुकदमा यजीद पे चला, उसके बाद इन पे चलाना। नबी आले नबी के दुश्मनों पे लानत। पहले मुकदमा यजीद पर चलाओ। अज़ीज़ान गिरामी, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद मोहम्मद और अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बस आपकी ज़हमत को तमाम की इंशाल्लाह। बाकी बहुत सारे मतालिब लेकर आता हूँ, लेकिन ये कि आप लोग पढ़वाते हैं तो मैं पढ़ता चला जाता हूँ। इंशाल्लाह कल और मतालिब आपकी खिदमत में बयान किए जाएंगे। अपने मौजू को आगे बढ़ाएंगे। आज मौला की बारगाह में चलते हैं, अपने दिलों को करबला लेकर जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ादार, जो मुसीबत पड़नी है वो करबला के पहले शहीद जनाब मुस्लिम इब्न अकील की मुसीबत। इस शहीद का बहुत ज़्यादा किरदार है करबला में। जहाँ अब्बास का किरदार है, जहाँ अली अकबर का किरदार है, जहाँ औन मोहम्मद का किरदार है, जहाँ कासिम इब्न हसन का किरदार है, करबला में इस शहीद का भी किरदार बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला शहीद है मेरा मौला मुस्लिम इब्न अकील। हाँ अज़ादार, मुस्लिम वो शख्सियत है। मेरे मौला ने जब सलाम पेश किया है, वो ज़ियारत जो आप अबुल फज़ल अब्बास के लिए पढ़ते हैं, बिल्कुल वही ज़ियारत मुस्लिम इब्न अकील के लिए इमाम ने पढ़ी। मौला ये बयान करते हैं, अस्सलामु अलैका या अय्युहल अब्दुस सालेह। किस तरीके से मौला बयान कर रहा है, अल मुतीउ लिल्लाह व लिरसूलिही व लिअमीरिल मुमिनीन वल हसन
वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। मेरे मौला इमाम सादिक कहते हैं, सलाम हो आप पर मुस्लिम, आपकी ज़ात वो ज़ात है कि आप खुदा के नेक और साले बंदे हैं। आपने अपने अल्लाह की बेतात की है, आपने रसूल की बेतात की है, आपने मौला मुत्तकियान की बेतात की, आपने हसन मुश्तबा की बेतात की, आपने अपने वक्त के मौला इमाम हुसैन की बेतात की। हाँ अज़ादारो, यही मौला मुस्लिम इब्न अकील, करबला का पहला शहीद। अज़ादारो, मेरे मौला हुसैन ने मुस्लिम को अपना सफीर बनाकर जब कूफा भेजा कि जाओ मुस्लिम, हमारी जानिब से तुम कूफा जाओ, कहा कि कूफे की खबरगिरी लो और अगर तुम देखो कूफे के हालात ठीक हैं, ना मुसाइद नहीं है, तो हमें खबर दे देना, हमें खत लिख देना। हाँ अज़ादारो, मेरे मौला हुसैन ने जब मुस्लिम को भेजा तो मेरे मौला अपनी ज़बान इस्मत से ये जुमले जारी कर रहे थे। मौला फरमाते जाते थे, अब तुम्हारे पास कूफे वालों, मैं जिस शख्सियत को भेज रहा हूँ वो मेरा मोहतमद, मेरा बाएतमाद मुस्लिम इब्न अकील है। हाँ ज़दारो, मेरा मौला जिस पर एतमाद करे, मुस्लिम और शख्सियत है हुसैन जिस पर एतमाद करे हैं। हाँ ज़दारो, मेरा मौला मुस्लिम जब कूफा पहुंचा, और ये जहन में रखिएगा, मुस्लिम इब्न अकील बहुत मजलूम है। मौला अब्बास शहादत देने गए, लेकिन मौला को मालूम था मेरे पीछे मेरा आका हुसैन मौजूद। हाँ ज़दारो, जब अली अकबर मैदान में गए, अली अकबर को मालूम था, अली अकबर जब घोड़े से नीचे आए, जब आवाज दी है या अबता अदरिकनी, मौला मेरी मदद को आइए, उनको यकीन था मैं जब पुकारूंगा मेरा बाबा मेरी मदद को आएगा। अब्बास जब घोड़े से आए हैं तो आवाज हुसैन को दी है, जो शहीद भी घोड़े से जमीन पर आता था वो आवाज देता था, मेरा मौला हुसैन दौड़ता हुआ जाता था। हाँ ज़ादारो, मुस्लिम की शख्सियत, मुस्लिम की मजलूमियत ये है, मेरा मुस्लिम जब कूफा जा रहा है, कूफे में मेरा मौला मुस्लिम बिल्कुल तनो तको तन्हा है, मेरे मौला के पीछे कोई भी नहीं है, मेरा मौला तन्हा है। जब कूफा पहुंचा, ज़ादारो, कई अफराद ने मुस्लिम के हाथ पर हुसैन के लिए बैअत की। 18,000 अफराद का लिखा गया कि मुस्लिम के हाथों पर बैअत की। मेरे मौला बैअत लेते जाते थे। हाँ ज़ादारो, एक वक्त वो भी आया, मेरे मौला मुस्लिम जब नमाज पढ़ाने आगे बढ़े तो एक फौज पूरी मुस्लिम के पीछे खड़ी थी। एक मर्तबा मुस्लिम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई, उसके बाद ईशा की नमाज पढ़ाई। जब मेरे मौला मुस्लिम ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा कि कोई भी मौजूद नहीं है, सब छोड़ के चले गए, मुस्लिम अकेले रह गए। हाँ ज़ादारो, मुस्लिम जब अकेले रह गए, अब मुस्लिम का घर कोई मौजूद नहीं है, मुस्लिम तक वो तन्हा है। कूफे का एक नामुसाइद माहौल है, पुराशो माहौल है कूफे का। एक मर्तबा मुस्लिम अब कूफे की गलियों में घूमते जाते हैं। हाँ ज़ादारो, कभी इस गली में जाते थे, कभी इस गली में जाते थे, कभी उस गली में जाते थे। एक मौका वो आया, मौला मुस्लिम एक चबूतरे पे जाकर बैठ गए। एक मर्तबा कूफे में सन्नाटा है, उस चबूतरे पे जाकर जब बैठे, एक मर्तबा उस चबूतरे के साथ एक घर मौजूद था। वो मौला की चाहने वाली थी, लेकिन उसको मालूम नहीं था ये मुस्लिम मौजूद है। हाँ ज़ादारो, वो जब बाहर आई है, उसने जब दरवाजा खोला तो क्या देखा, उसके घर के पास एक गरीब मौजूद है, एक फकीर इंसान मौजूद है। हाँ ज़ादारो, उसने दरवाजा बंद किया, दरवाजा जब बंद किया अंदर चली गई। उसके बाद दोबारा पलट के आई है, वो अपने दामाद का इंतजार कर रही थी। वो अपने दामाद का इंतजार बार बार आकर देखती जाती थी, मेरा दामाद आया नहीं आया। एक मर्तबा जब ये खातून आई है, इसका नाम तौआ लिखा गया है, तारीख ने नाम भी बताया, तौआ जब आती थी, जब इसने एक बार फिर दरवाजा खोला तो क्या देखा, मेरा मौला मुस्लिम उसी जगह मौजूद है। अब वो आकर कहती है, ये शख्स तो अपने घर क्यों नहीं जाता है, यहाँ तो उठकर चला जा, तुझे मालूम नहीं है कूफे के हालात कितने
कितना मुसाइद है, कितने पुराशोभ माहौल है कूफे का। मुस्लिम कहते हैं ए बीबी, जिसका कूफे में कोई घर ही ना हो वो कहाँ पर जाएगा। अजुरकुम अल्लाह, अजुरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम ना दे सिवा गमे आले मोहम्मद के अदादार हो। वो भी पूछती तुम कौन हो, वो कहता है मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के घराने से हूँ, ताकि और अपना तारुफ करवाओ। वो कहते जाते हैं मैं अली मुर्तज़ा का दामाद मुस्लिम इब्न अकील हूँ। अजुरकुम अल्लाह। अदादारस बीबी ने जैसे ये सुना अपने घर में जगह दी है। मुस्लिम घर में गए हैं, बड़ा एहतमाम किया, मुस्लिम के लिए बिस्तर लगाया, एक कमरा अलग से दिया। मुस्लिम कहते मुझे इबादत करनी है, मुझे इबादत करनी है। हाँ अदादार, ये घराना इबादत से बड़ी मोहब्बत करता है, यह हुसैन का भेजा हुआ है, यह हुसैन का सफीर है। कहता मुझे इबादत करनी है, एक अकेला कमरा मुझे दे दो। उस बीबी ने मुस्लिम के लिए कमरा तैयार किया, मुस्लिम इस कमरे में चले गए। हाँ अदादार, जब रात आई है, पूरी रात मेरा मौला मुस्लिम इबादत में गुजारता रहा। एक मर्तबा ख्वाब में देखा कि नाना रसूल खुदा आए हैं, अली मुर्तज़ा आए हैं, आकर ये कहते हैं ऐ मुस्लिम जल्दी करो, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ अदादार, एक मर्तबा रात में इसका दामाद आ चुका है, घर में मौजूद है। हाँ अदादार, एक मर्तबा ये बयान किया जाता है, मुस्लिम ने अभी ख्वाब देखा है। उसके बाद मुस्लिम ने घोड़ों की टापों की आवाज़ों को सुना। गैरत मुस्लिम जरा देखिएगा, मुस्लिम ने जब घोड़ों की टापों की आवाज़ों को सुना है, एक मतलब अपनी तलवार को संभाला, अपने कमरे से बाहर आए, उस मोमिना का शुक्रिया किया, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे, मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हें जज़ा दे, तुम्हें हमारे अली की शफाअत नसीब हो। ये दुआ देकर अब बाहर आना चाहते हैं। वो बीवी कहती मौला आप कहाँ पर जा रहे हैं, आपकी जान को खतरा है। मुस्लिम कहते हैं मेरी गैरत को ये गवारा नहीं है कि मेरी मौजूदगी में तेरे ऊपर कोई आँच आने पाए। मैं मुस्लिम से कहूँगा मुस्लिम इस बीवी के पर्दे का बड़ा ख्याल, लेकिन मुस्लिम जरा शाम गरीब आते तो देखते ज़ैनब कुबरा, कोई चादर छीनता था, कोई दुर्रे मारता था, कोई ताजिया अजुरकुम अल्लाह। अदादारो आखिरी दो जुमले हैं। अदादारो खुदा आप पर रहमत नाजिल करे है। इमाम सादिक आपको दुआ दे रहे हैं, खुदा रहमत नाजिल करता है जिसकी आंख से आंसू बह जाए। अजुरकुम अल्लाह। अदादारो मुस्लिम बाहर है, सामने फौज मौजूद है। मुस्लिम ने अब जंग की है, ऐसी जंग की है कि अली मुर्तज़ा की जंग याद दिला दी है। 5000 अफराद आए हैं, फिर और इजाफा किया गया, एक मुस्लिम है और इतनी सारी फौज है। इब्न ज़ियाद फौज पर फौज भेजा जा रहा है। लोग कह रहे हैं और लोग भेजो, ये हमसे काबू में नहीं आ रहा है, ये अली मुर्तज़ा का दामाद है, यह हुसैन का भेजा हुआ सफीर है। अजुरकुम अल्लाह। हाँ दादा, जब मुस्लिम काबू में ना आए, एक मर्तबा मुस्लिम तुम अमान में हो, मुस्लिम अब तुम्हें अमान है। अदादारो ये सुनना था, मुस्लिम ने जब ये अमान का सुना है तो अपनी तलवार को फेंक दिया। अदादारो ये होना था, एक मर्तबा कोई पत्थर मारता था, कोई आग फेंकता था, कोई गर्म पानी फेंकता था। अजुरकुम अल्लाह, अजुरकुम अल्लाह। अदादारो आखिरी जुमला, मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया, मुस्लिम के हाथों में जंजीर बांधी गई, मुस्लिम के पैरों में जंजीर बांधी गई है। अब इस आलम में मुस्लिम को दरबार अपने ज़ियाद में ले जाया गया। अदादारो आखिरी जुमला है, गिरिया कीजिएगा, मजलिस का आखिरी जुमला है। मुस्लिम जब दरबार गए हैं तो मुस्लिम का सीना तना हुआ था, मुस्लिम की निगाहें ऊंची थी। आखिरी जुमला है, हाँ दादा, मुस्लिम जब दरबार गए, मुस्लिम की निगाह भी ऊंची थी, मुस्लिम का सीना तना हुआ था। एक शख्स मदीने में करबला के बाद मेरे मौला सज्जाद की खिदमत में आया और आकर सवाल करते हैं मौला, ये मौला, मौला हमने सुना है कि मुस्लिम जब दरबार में गए, मुस्लिम की
की आंखें ऊंची थी, सर बुलंद था, मुस्लिम का सीना तना हुआ था। मुस्लिम इस आलम में दरबार अपने जियाद में गए, मेरे मौला से कहते हैं लेकिन मौला जब आप दरबार में गए आपका सर नीचे था। मौला जब आप दरबार में गए आपका सर नीचे था। मेरे मौला ने गिरिया किया। मेरे मौला कहते हैं तूने इंसाफ ना किया। मेरे मौला कहते हैं जब मुस्लिम दरबार में गए मुस्लिम के साथ न ज़ैनब थी न उम्मे कुलसूम। जब मैं दरबार गया मेरे साथ ज़ैनब कुबरा, उम्मे कुलसूम, बेमकला चादर, शराबी का अला वलअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस कलील इबादत को कबूल फरमा।